Hello everyone. Welcome to Easy English with PSB. In the series of past tense, today we are going to study the fourth tense of past tense, past perfect continuous tense. इसके पहले हम प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में भी 3 पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। और पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे जानेंगे कि सेंटेंस जो दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके लिए हमको उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, हैड के साथ बीन। आपने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा हैज़ आर हैव परफेक्ट में, और जैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं उसके साथ बीन ऐड हो जाता है। ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी, फ्यूचर में भी। हैड के साथ आ गया बीन, चूँकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो हैड के साथ बीन आ गया। और जितने भी कॉन्टिन्यूस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसके अलावा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं या पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पार्टिसिपल स्पेशली प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैड, बीन और साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो इंग्लिश में पहचान हो गई। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो वाक्य के अंत में आएंगे, लेकिन साथ में कार्य के शुरू होने का समय दिया होगा कि काम जारी है, वो भी पास्ट टेंस में, वो काम चल रहा था। राम वन को जा रहे थे, जा रहे थे मतलब काफ़ी समय से जा रहे थे, 2 दिन से चल रहे थे, 3 दिन से, 10 दिन से। वो वो भूखे पेट सो रहे थे, पिछले 10 दिनों से वो बिना खाए सो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोग लगातार पैदल चल रहे थे। ये ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे, टाइम दिया होगा, तब हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे टाइम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिंपल सी पहचान है, हैड के साथ बीन। जब हैड के साथ बीन आ गया और V4 आ गया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही थी, मतलब लगातार खाए जा रही थी। वह एक सेब खाए जा रही थी। दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सेंटेंस अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि वे एक गीत गा रहे थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इस सेंटेंस की जब हम हिंदी बनाएंगे, दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वे एक गीत गाए जा रहे थे, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली एक टाइम पीरियड से वो गा रहे थे। नेक्स्ट, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। हैड के साथ बीन आ गया, फिर V4 आ गया। चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रूल फॉर अफर्मेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, उसके साथ V4 आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल है। आरुषि 2 महीने से बाजार जा रही थी, टाइम दे दिया गया। आरुषि बाजार तो जा रही थी, कब से, 2 महीने से। आरुषि 2 महीने से बाजार जा रही थी। अब ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले रूल देखेंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, आरुषि। उसके बाद हैड बीन, जा रही थी, टाइम भी दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
हैड बीन V4 गोइंग कहाँ, टू मार्केट, कब से, फॉर 2 months। टाइम फिक्स्ड नहीं है, कौन से 2 महीने से, ये फिक्स्ड नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। अगर यही फिक्स्ड होता तो हम इस्तेमाल करते सिंस। जैसे यहाँ पे अगले सेंटेंस में देख लेते हैं, हम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहे थे। सोमवार से लगातार पढ़े जा रहे थे। कौन सी पुस्तक थी भाई, क्या पढ़ रहे थे? हम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहे थे। हम के लिए वी हैड बीन आ गया, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग, पढ़ने का फोर्थ फॉर्म। रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे? बुक्स। कब से? सिंस मंडे। टाइम फिक्स्ड है मंडे से, तो जब मंडे फिक्स्ड है तो सिंस का इस्तेमाल। रूल फॉर नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद तो हैड है ही है, और हैड और बीन के बीच में जब भी 2 या 2 से अधिक हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नॉट लगाएंगे पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे। नॉट विल ऑकर जस्ट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जॉन 3 साल से अंग्रेजी में पत्र नहीं लिख रहा था। जॉन हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर इन इंग्लिश फॉर 3 years। हो सकता है उसकी इंग्लिश कमज़ोर रही हो। जॉन हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर इन इंग्लिश फॉर 3 years। अब जॉन क्या है आपका? सब्जेक्ट। हैड नॉट बीन, राइटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेटर, क्या? लेटर किस में? इंग्लिश में। फॉर 3 years, 3 साल से। अमन 2010 से यहाँ नहीं रह रहा था। अब अमन कब से? 2010 से, ये फिक्स्ड है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस। अमन 2010 से यहाँ नहीं रह रहा था। अमन हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2010। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं रूल फॉर इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप के लिए। पहले रूल जान लेते हैं। रूल में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर रखनी है, जो अभी अभी आपने पढ़ा है उसी में हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बाहर रखेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा सब्जेक्ट हैड बीन, V4 ऑब्जेक्ट। हैड को बाहर रख लिया, हैड सब्जेक्ट बीन V4 ऑब्जेक्ट। एक रूल अगर आपने अफर्मेटिव का अच्छे से याद कर लिया तो बाकी आप आसानी से बना लोगे। क्या वे सुबह से दरवाज़ा खटखटा रहे थे? क्या आ गया? इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप। आप आंसर किस में करोगे? हाँ में या फिर नहीं में। क्या वे सुबह से दरवाज़ा खटखटा रहे थे? हैड दे बीन नॉकिंग एट द डोर सिंस मॉर्निंग। कब से? सुबह से। क्या पॉटर कल से तुम्हें सुन रहा था? क्या फिर आ गया? तो हैड लगाएंगे। हैड पॉटर बीन लिसनिंग टू यू। हैड पॉटर बीन लिसनिंग टू यू। कब से? सिंस येस्टरडे, यानी कल से। ये भी फिक्स्ड है, सिंस येस्टरडे। लास्ट देख लेते हैं रूल फॉर इंट्रोगेटिव WS टाइप में। एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, इंट्रोगेटिव WS टाइप के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रूल पता है इंट्रोगेटिव यस और नो टाइप का, तो उसी में WH वर्ड ऐड कर देना है। हो गया इंट्रोगेटिव WS टाइप का रूल। यहाँ पे हैड सब्जेक्ट बीन V4 ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड है आपका, पहले ऐड कर देना है। वह आपका 10 बजे से इंतज़ार क्यों कर रही थी? ये तो आप बताएंगे या तो फिर वो बताएगी। वो आपका 10 बजे से इंतज़ार क्यों कर रही थी? आप कोई रीज़न देंगे या वो कोई रीज़न देगी? आंसर देख लेते हैं। वाई हैड सी बीन वेटिंग? वाई हैड सी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock? लास्ट एग्जाम्पल, बच्चे जनवरी से कहाँ जा रहे थे? कहाँ, कहाँ के लिए? वेयर। हैड द चिल्ड्रन बीन, हैड फिर सब्जेक्ट बीन, गोइंग ING फॉर्म ऑफ वर्ब। कब से?
सिंस, जनवरी फिक्स्ड है, सिंस जनवरी।